हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूँ। ये प्रश्न उत्तराखंड राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, उत्तराखंड यूके SSC ग्रुप सी, DLED, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड PSC, पुलिस, UBTR ग्रुप सी, ग्रुप डी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स यूके SSC ग्रुप सी, DLED, फॉरेस्ट गार्ड, यूके PSC, पुलिस, UBTR ग्रुप सी, ग्रुप डी, TET, SSC, बैंक, रेलवे आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेने के लिए या ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने के लिए 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्टडी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में वैट लागू किया गया है। उत्तराखंड राज्य में वैट कब लागू किया गया? सही उत्तर है 1 अप्रैल 2005 को। 1 अप्रैल 2005 को उत्तराखंड राज्य में वैट लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उत्तराखंड राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। उत्तराखंड राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऑप्शन है A मनोरंजन कर, B वाणिज्य कर, C स्टाम्प शुल्क, D आबकारी। सही उत्तर है वाणिज्य कर। वाणिज्य कर उत्तराखंड राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? सही उत्तर है 1 अप्रैल 2001 से। 1 अप्रैल 2001 से उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 2001 से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही ज्ञानोत्कर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य है। उत्तराखंड राज्य में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही ज्ञानोत्कर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है व्यक्तिगत उपयोग के लिए उत्तरांचल सरकार के स्थायी शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण स्वीकृत करना। उत्तराखंड राज्य में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही ज्ञानोत्कर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत उपयोग के लिए उत्तरांचल सरकार के स्थायी शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण स्वीकृत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन A है, राज्य में विकास के लिए बहुत अंताशक्ति है। कारण R है, विकास के लिए वैज्ञानिक नियोजन तथा प्रभावी क्रियान्वयन मशीनरी की आवश्यकता होती है। उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सही उत्तर B है। A और R दोनों सही है, परंतु R A का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो A और R दोनों सही हैं। जो कथन A है, उत्तराखंड राज्य में विकास के लिए बहुत अंताशक्ति है, इसका कारण R जो है विकास के लिए वैज्ञानिक नियोजन तथा प्रभावी क्रियान्वयन मशीनरी की आवश्यकता होती है, ये दोनों सही कथन है, परंतु जो R है, जो रीजन R है, वो कथन A, अजम्पशन A का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कथन, यहाँ पे कथन दे रखा है A, उत्तरांचल अपनी मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। कारण R, रीजन, यह रोजगार के लिए प्रवास का द्योतक है। तो यहाँ पे जो कूट A सही है, A और R दोनों सही है तथा R A का सही स्पष्टीकरण है। उत्तरांचल अपनी उत्तराखंड अपनी मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है और यह रोजगार के लिए प्रवास का द्योतक है। तो यहाँ पे A और R दोनों सही हैं और जो R A का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जून 2006 में RBI की शाखा राज्य के किस जिले में खोली गई है? सही उत्तर है देहरादून में। जून 2006 में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखा उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में खोली गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य में सहकारी सहभागिता योजना शुरू की गई है। उत्तराखंड राज्य में सहकारी सहभागिता योजना कब शुरू की गई? सही उत्तर है 1 मई 2005 से। उत्तराखंड राज्य में 1 मई 2005 से सहकारी सहभागिता योजना शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड राज्य गठन के बाद अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे, सही उत्तर है घट रहा है। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद उत्तराखंड राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है जो धीरे धीरे घट रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे, सही उत्तर है बढ़ रहा है। उत्तराखंड राज्य अर्थव्यवस्था में
जो द्वितीय क्षेत्र है उसका योगदान धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया है? उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया है? सही उत्तर है 31 मार्च 2001 को। 31 मार्च 2001 को उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का गठन किया गया है। उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का गठन 31 मार्च 2001 को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर है मुख्यमंत्री। उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से बताना है कौन थे। ए एस के शर्मा, बी आर के धर, सी आर एस टोलिया, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आर के धर। उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष आर के धर थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्रीय योजना आयोग द्वारा आधार वर्ष 2011-12 जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कितने प्रतिशत लोग निर्धन हैं? केंद्रीय योजना आयोग द्वारा आधार वर्ष 2001, 2011, 2012 के अनुसार जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कितने प्रतिशत लोग निर्धन हैं? ए 16.6%, बी 17.5%, सी 17.8%, डी 11.26%। सही उत्तर है 11.26%। केंद्रीय योजना आयोग द्वारा आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में 11.26% लोग निर्धन हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, केंद्रीय योजना आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरी व ग्रामीण निर्धनता है क्रमशः। केंद्रीय योजना आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में शहरी व ग्रामीण निर्धनता क्रमशः 10.62% व 10.48% है। केंद्रीय योजना आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में शहरी व ग्रामीण निर्धनता क्रमशः, जो शहरी निर्धनता है केंद्रीय योजना आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में वो 10.62% है, और जो ग्रामीण निर्धनता है केंद्रीय योजना आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वो 10.48% है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 हेतु उत्तराखंड राज्य में आर्थिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 हेतु उत्तराखंड राज्य में आर्थिक विकास का दर क्या रखा गया था? सही उत्तर है 11%। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत नहीं है? कौन सा उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत नहीं है? ए वन संपदा, बी पर्यटन, सी फिल्म उद्योग, डी खनन। सही उत्तर है फिल्म उद्योग। फिल्म उद्योग उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत नहीं है। वन संपदा, पर्यटन और खनन उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय के मुख्य स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है? सही उत्तर है 1 अप्रैल से। उत्तराखंड राज्य में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? सही उत्तर है कृषि व पशुपालन। उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत कृषि व पशुपालन है। तो उत्तराखंड राज्य के जो पर्वतीय भाग हैं वहां पे ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का जो प्रमुख स्रोत होता है वो कृषि व पशुपालन है। अब मैं आपको उत्तराखंड राज्य की जो अर्थव्यवस्था है इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ब्रिटिश काल से अब तक उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था प्रायः मनी ऑर्डर या अर्थव्यवस्था प्रकार की रही है। उच्च शिक्षा एवं रोजगार हेतु अधिकांश युवक बाहर चले जाते रहे हैं। राज्य गठन के बाद पूर्व स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। रोजगार के नए नए स्रोत खुल रहे हैं और युवाओं का पलायन तेजी से घट रहा है। राज्य अर्थव्यवस्था में तीव्र विकास हो रहा है। पर्यटन, जल विद्युत, कृषि व वन क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए इसके विकास पर अधिक से अधिक जोर दिया जा रहा है। 11वें वित्त आयोग तथा योजना आयोग की पहल पर 2 मई 2001 को एक निर्णय में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को 1 अप्रैल 2001 को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला यह देश का 11वां राज्य है। उत्तराखंड विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला भारत का 11वां राज्य है। ध्यातव्य है कि सर्वप्रथम 1969 में एक ही साथ 3 राज्यों असम, नागालैंड तथा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 1971 में हिमाचल प्रदेश को, 1972 में मणिपुर, मेघालय तथा त्रिपुरा को और 1975 में सिक्किम, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्रीय सहायता में 90% हिस्सा
अनुदान के रूप में और 10% हिस्सा ऋणों के रूप में प्राप्त होता है, जबकि अन्य राज्यों के संदर्भ में यह अनुपात 70% एवं 30% का होता है। राज्य की आर्थिक स्थिति। उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी है। कार्यशील जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के कुल जनसंख्या का 38.39% लोग कार्यशील हैं तथा शेष 61.61% लोग आश्रित या अकार्यशील हैं। कुल कार्यशील जनसंख्या में मुख्य कार्यशील 74.13% तथा सीमांत कार्यशील जनसंख्या 25.87% लोग हैं, जिन्हें साल में कुछ ही महीने कार्य मिल पाता है। कुल कार्यशील जनसंख्या में 27% कृषक, 6.38% कृषि श्रमिक, 1.98% घरेलू उद्योगों में नियोजित लोग तथा शेष 38.75% अन्य क्षेत्रों में कार्यरत लोग हैं। राज्य में कृषि कार्य में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% से अधिक है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पद सकल राज्य घरेलू उत्पाद व वार्षिक वृद्धि दर इस प्रकार है। राज्य की आर्थिक स्थिति, तो यहाँ पे आर्थिक स्थिति के बारे में मैंने आपको बताया है। इसके बाद है राज्य में कर के प्रमुख स्रोत। उत्तराखंड राज्य में जो कर के प्रमुख स्रोत हैं उसके बारे में जानकारी है। वाणिज्य व्यापार कर, वैट, वाणिज्य व्यापार कर जिसे वैट बोलते हैं, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प व निबंधन शुल्क, वाहन कर, भू राजस्व, होटल कर, मनोरंजन कर, विद्युत कर, आबकारी कर आदि राज्य के प्रमुख कर स्रोत हैं। वाणिज्य व्यापार कर, वाणिज्य बिक्री व्यापार कर राज्य के कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके बाद क्रमशः राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प व निबंधन शुल्क व वाहन कर हैं। देश के 22वें राज्य के रूप में 1 अप्रैल 2005 से मूल्य संवर्धित कर वैट लागू किया गया है। इस प्रणाली में कर की कुल 3 दरें थी। इस व्यवस्था में प्रत्येक करदाता को टिन नंबर दिया जाता था। यह कर सेल्फ असेसमेंट पर आधारित था। 1 जुलाई 2017 की अर्धरात्रि से राज्य में वस्तु व सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू किया गया है। इस कर प्रणाली में कुल 4 दरें हैं, 5%, 12%, 18% व 28%। तो जो वस्तु व सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू किया गया है उत्तराखंड में, वो 1 जुलाई 2017 की अर्धरात्रि से प्रारंभ किया गया है। 20 अप्रैल 2018 से राज्य में प्रदेश के भीतर माल के परिवहन पर ई-वे बिल व्यवस्था लागू किया गया है। स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क। वाणिज्य कर व राज्य उत्पाद शुल्क के बाद स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क राज्य के कर राजस्व का प्रमुख स्रोत है। यह जनता से सीधे संपर्क में आने वाला तथा उन्हें सेवाएं देने वाला एक महत्वपूर्ण विभाग है। पक्षकारों के मध्य होने वाले व्यवहारों में निष्पादित बैनामा, वसीयत आदि लेख पत्रों का पंजीकरण एवं इन्हें चिरकाल तक सुरक्षित रखने का कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है। प्रदेश के 46 उप निबंधक कार्यालयों में से 18 कंप्यूटरीकृत किए जा चुके हैं। शेष कार्यालयों में भी जल्द ही लागू किया जाएगा। इन कंप्यूटरीकृत कार्यालयों में सरकार ई स्टाम्पिंग प्रणाली लागू करने जा रही है। देहरादून व हरिद्वार में लागू किया जा चुका है। इसके बाद है मनोरंजन कर। यह भी राज्य के कर राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। उत्तराखंड राज्य के सिनेमाघरों, वीडियो सिनेमाघरों, केबल टीवी, सीडी लाइब्रेरी, रोपवे, डीटीएच, जाइंट व्हील, जॉय राइड, बंजी जंप तथा समय समय पर आयोजित होने वाले मनोरंजन के साधनों से मनोरंजन कर वसूला जाता है। राज्य में कुल 36 सिनेमाघर हैं जिसमें 8 मल्टीप्लेक्स है। उत्तराखंड राज्य में 36 सिनेमाघर हैं जिसमें से कि 8 मल्टीप्लेक्स हैं। आबकारी कर संविधान के अनुच्छेद 47 मद्य निषेध के अनुरूप प्रदेश सरकार के आबकारी विभाग की मौलिक नीति मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण है। तदनुसार मद्य निषेध की नीति को प्रमुखता देते हुए आबकारी विभाग यह सुनिश्चित करता है कि उपयुक्त पर्यवेक्षण व नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त किया जाए। आबकारी विभाग द्वारा शराब, भांग, गांजा व बियर पर कर वसूला जाता है। प्रदेश में इस समय अल्कोहल बनाने वाली 4 डिस्टिलरीज हैं। यहाँ पे बैंकिंग व्यवस्था की जानकारी है उत्तराखंड की। 2018 तक राज्य में बैंकों की कुल 2292 शाखाएं स्थापित हो चुकी थी। तो 2018 तक जो उत्तराखंड राज्य में बैंकों की कुल मार्च 2018 तक उत्तराखंड राज्य में बैंकों की कुल 2292 शाखाएं स्थापित हो चुकी थी।
जिनमें से 1508 राष्ट्रीयकृत बैंक की, 10 जिला कोऑपरेटिव बैंक, 258 कोऑपरेटिव बैंक की व शेष रीजनल, रूरल तथा प्राइवेट बैंक की शाखाएं हैं। 30 जून 2006 को देहरादून में आरबीआई का शाखा कार्यालय खोला गया था। गठन पूर्व राज्य में नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक, अलकनंदा ग्रामीण बैंक, गंगा जमुना ग्रामीण बैंक तथा पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक नाम से 4 ग्रामीण बैंक थे। अब इन्हें मिलाकर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक नाम से एक बैंक का गठन कर दिया गया है। राज्य गठन के समय बैंकों का कुल ऋण जमा अनुपात मात्र 22.54% था, जो 2017-18 में बढ़कर 52% हो गया है, जो आरबीआई द्वारा घोषित बेंचमार्क 60% से थोड़ा कम है। राज्य के सभी परिवारों का कम से कम एक खाता खोलने के लिए 2006 में 100% वित्तीय समावेशन की योजना शुरू की गई थी। अब यहाँ पे सहकारिता की जानकारी है। उत्तराखंड राज्य में सहकारिता को नई दिशा देने के लिए 2003 में सहकारी समिति अधिनियम पास किया गया। अधिनियम में सहकारी समितियों को नियंत्रण मुक्त करते हुए समिति की सामान्य सभा को अपने कार्य क्षेत्रों में पूर्ण उत्तरदायित्व दिए गए हैं। उत्तराखंड राज्य में सहकारिता ढांचे के अंतर्गत राज्य स्तर पर उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड का गठन किया गया है। जिला स्तर पर 10 जिला सहकारी बैंकों तथा क्षेत्र स्तर पर 258 शाखा बैंकों का गठन किया गया है। इसके नीचे प्रारंभिक कृषि ऋण समितियां हैं। अटल आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित गांवों में अटल मिनी बैंक की स्थापना की गई है। सहकारिता के विभिन्न योजनाओं द्वारा जिला सहकारी बैंक और इनकी शाखाओं के माध्यम से कृषक सदस्यों को कृषि उत्पादन, बीज, कीटनाशक दवाइयां, उर्वरक आदि के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक व दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उत्तराखंड प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सहकारी ऋण संस्थाओं का सदस्य बनाकर उनके सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान तथा ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। लघु व सीमांत कृषकों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों को आसान ब्याज दर पर ऋण देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 1 मई 2005 से सहकारी सहभागिता योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत ब्याज दर 9% से घटाकर 5% की गई है। योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विकासखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर समितियां गठित की गई हैं। किसानों को यह ऋण पशुपालन, दुग्ध विकास, जड़ी बूटी, कृषिकरण, बागवानी, मत्स्य पालन तथा अन्य विशेष परियोजनाओं के लिए दिया जा रहा है। सहकारिता को सशक्त बनाने के लिए राज्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से राज्य के 6 जिलों हरिद्वार, देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली तथा टिहरी में एकीकृत सहकारी विकास योजना चलाई जा रही है। भेषज विकास एवं जड़ी बूटी योजना के अंतर्गत भेषज संघों तथा उनकी शाखाओं के माध्यम से काश्तकारों को जड़ी बूटी कृषिकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। प्रदेश के किसानों को उनकी उपज के क्रय विक्रय के उचित प्रबंध व मूल्य की व्यवस्था के लिए राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड का गठन किया गया है। यह संघ किसानों को दैनिक उपयोग की वस्तुओं को भी उचित मूल्य पर उपलब्ध कराता है। उपरोक्त विपणन संघ द्वारा आईसीआईसीआई के माध्यम से राज्य में जीवन बीमा तथा सामान्य जीवन बीमा योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्य में लघु, सीमांत तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे किसानों को ऋण उपलब्ध कराने, बचत को प्रोत्साहित करने तथा सुदूर क्षेत्रों में कृषकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों में मिनी बैंकों की भी स्थापना की गई है। इस वीडियो में उत्तराखंड राज्य के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनकी जानकारी दी गई है। जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं UKSSC, ग्रुप सी, DLED, फॉरेस्ट गार्ड, UKPSC, पुलिस, UBTR, ग्रुप सी, ग्रुप डी आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।